हेलो बच्चों, स्कूल फ्रॉम होम की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन होता क्या है? बच्चों, जो भी आप दिन भर बातचीत करते हो अपने माता पिता के साथ, अभी आप घर में हो तो उसे सबको क्या कहेंगे? संवाद लेखन। आपस में भाई बहन के साथ या आप मेरे साथ जो बातचीत करते हो वो सब क्या है? संवाद लेखन। जो भी दो लोग आपस में बातचीत करते हैं वो संवाद का ही हिस्सा है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को संवाद कहते हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक जो भी व्यक्ति बातचीत करते हैं उसे क्या कहेंगे? वार्तालाप या संवाद। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब हम देखते हैं मेंढक और बंदर का आपसी संवाद। वो किस तरह से आपस में बातचीत करेंगे। कैसे हो मेंढक तुम? मैं तो ठीक हूँ बंदर, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे मेंढक, तुमने सुना है दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली है जिसका नाम है कोरोना? अच्छा, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन ये बीमारी फैली कैसे है? अरे सुना है चीन में कुछ लोगों ने चमगादड़ का सूप पी लिया, जिसके कारण संक्रमण से यह बीमारी एक दूसरे लोगों को फैलती चली गई। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और लेकिन इस बीमारी का कुछ इलाज तो होगा ना? नहीं, अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला है। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात हुई। हाँ, लेकिन इसका कुछ इलाज नहीं है तो फिर क्या करेंगे सब लोग? इसकी कुछ सावधानियां हैं। यदि ये लोग उन सावधानियों को अपनाएं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं? ये सावधानियां हैं जैसे अगर ये लोग मुंह पर मास्क पहन कर रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, कहीं भी बाहर से आए तो हाथ धोएं और घर में रहें तो इस बीमारी से ये लोग काफी हद तक बच सकते हैं। अच्छा, तो हमें भी, मुझे लगता है कहीं इन लोगों से ये बीमारी हमें भी ना हो जाए, हमें भी अपने घरों में रहना चाहिए। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो। चलो हम भी अपने घर चलते हैं। दोबारा कब मिलोगे बंदर? जब यह बीमारी दुनिया से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तब हम इसी जगह पर आकर वार्तालाप करेंगे। ठीक है बंदर, तो दोनों अपने घर चलते हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा बंदर और मेंढक किस तरह से आपस में संवाद कर रहे थे। अब हम जानेंगे कि संवाद करते समय या संवाद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संवाद बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे कि अभी आप तीसरी कक्षा में हो तो छोटे छोटे संवाद लिखने चाहिए। दूसरा, रोचक। रोचक का अर्थ होता है आनंददायक। संवाद ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को आनंद प्रदान करे। तीसरा है सरल। संवाद ऐसे होने चाहिए जो लिखने में और बोलने में बहुत आसान हो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? गुड। चौथा है हास्य का प्रयोग। हास्य का अर्थ होता है हंसी मजाक। जो भी हम संवाद लिखते हैं या बोलते हैं उस समय हास्य का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो स्थिति के अनुसार होना चाहिए। यदि हम किसी खुशी में हंसी मजाक का कोई संवाद लिख रहे हैं तो ही हम उसको हास्य का पुट डाल सकते हैं उसमें। ये नहीं कि हम दुख के ऊपर कुछ लिख रहे हैं और उसमें कुछ हास्य का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कर उस समय नहीं कर सकते। सामाजिक स्थिति के अनुसार जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति होगी जिस पर हमें संवाद लिखना है उसको ध्यान में रखकर उस स्थिति को उसके अनुसार हमें संवाद लिखना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग। संवाद लिखते समय हम बीच बीच में मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने संवाद किसे कहते हैं,
संवाद लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को जाना। और पहले की तरह बच्चों मैं आपको एक अभ्यास पत्र दूंगी जिसके माध्यम से उसमें दिया हुआ आप सारा अभ्यास कार्य करेंगे।